1 अप्रैल 2026, ये तारीख कहीं लिख लीजिए क्योंकि ये इतिहास में दर्ज होने वाली है। पूरे 54 साल, एक बहुत लंबे इंतजार के बाद इंसान एक बार फिर चांद की तरफ लौट रहा है, आर्टेमिस 2 मिशन के साथ। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इतने सालों तक नासा चांद पर वापस गया क्यों नहीं? अब देखिए, इंटरनेट पर तो तरह तरह की कहानियां हैं कि अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने वहां कुछ ऐसा देख लिया था कि दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन सच इन कहानियों से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि भाई अपोलो मिशन बंद ही क्यों हुए थे। इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 खास वजह थीं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अपोलो का असली मकसद चांद पर जाना कम और सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में हराना ज्यादा था। जैसे ही वो रेस जीती गई, लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो गई। दूसरा कारण था पैसा। जरा सोचिए, अपोलो मिशन पर उस समय अमेरिका के पूरे बजट का 5% खर्च हो रहा था, जो कि बहुत ज्यादा था। और तीसरा, उस जमाने की टेक्नोलॉजी अपनी एक लिमिट पर पहुंच चुकी थी। हर मिशन से लगभग एक जैसा ही डेटा वापस आ रहा था। लेकिन अब आर्टेमिस के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। इसके लक्ष्य एकदम नए हैं। तो भाई पिछले 50 सालों में ऐसा क्या बदल गया? जवाब है टेक्नोलॉजी। साल 2022 में आर्टेमिस 1 का जो कामयाब मानव रहित परीक्षण हुआ ना, वो इस बात का पक्का सबूत है कि अब हमारे पास वो तकनीक है जो चांद पर सिर्फ जाने का नहीं बल्कि वहां बसने के सपने को भी सच कर सकती है। चलिए जरा इस नए अंतरिक्ष यान ओरियन की बात करते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसमें 8600 किलो ईंधन ले जाने की ताकत है, जिंदगी बचाने के लिए एक्स्ट्रा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भंडार है, और क्रू के आराम का तो क्या ही कहना। शॉक एब्जॉर्बिंग सीटों से लेकर गर्म खाना और एक्सरसाइज करने का सिस्टम तक सब कुछ है। और कम्युनिकेशन में तो समझिए एक क्रांति ही आ गई है। ओरियन का ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम 260 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा भेज सकता है। इसका सीधा मतलब है चांद से 4K क्वालिटी में लगातार लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी बिना किसी रुकावट के। अपोलो 10 के क्रू को जो रहस्यमयी सीटियों की आवाज़ें सुनाई दी थी, वैसी घटनाएं अब शायद इतिहास बन जाएंगी। और ये नए ज़माने के स्पेस सूट्स, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। इनके ग्लव्स इतने एडवांस्ड हैं कि आप टच स्क्रीन चला सकते हैं, हेलमेट में ही माइक और स्पीकर लगे हैं, और इनका डिज़ाइन ऐसा है कि एस्ट्रोनॉट्स को एकदम फ्री होकर घूमने में मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी केबिन में हवा का दबाव खत्म हो जाए तो ये सूट एस्ट्रोनॉट को पूरे 6 दिनों तक जिंदा रख सकता है। लेकिन इतनी भविष्य की तकनीक के बाद भी कुछ समस्याएं तो हमेशा जमीन से जुड़ी ही रहती हैं। जैसे आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान ये खबर आई कि स्पेसक्राफ्ट का टॉयलेट ही चोक हो गया। ये मजेदार बात हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ मुश्किलें तो हमेशा साथ रहती हैं। और इन्हीं मुश्किलों से सीखते हुए नासा अब एक बहुत बड़े प्लान की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों का असली मकसद क्या है? सिर्फ चांद का एक चक्कर लगाकर वापस आना? नहीं, आर्टेमिस 2 तो बस एक तरह की ड्रेस रिहर्सल है। असली प्लान तो है चांद पर एक परमानेंट इंसानी बस्ती बसाना। चलिए इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आर्टेमिस 1 ने टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। आर्टेमिस 2 इंसानों के साथ पूरे सिस्टम को परखेगा। इसके बाद आर्टेमिस 3 साल 2027 में 55 साल बाद इंसानों को चांद की सतह पर उतारेगा। फिर आर्टेमिस 4 वहां बेस बनाने का काम शुरू करेगा, और उसके बाद के मिशन उस छोटे से बेस को एक पूरी बस्ती में बदल देंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना। लक्ष्य ये है कि साल 2040 तक चांद पर एक पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता, कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत हो। ये अब सिर्फ सपना नहीं है, ये एक ठोस प्लान है। पर सवाल ये है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए? नहीं, इसका जवाब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके पीछे विज्ञान, अर्थव्यवस्था और इंसानियत का भविष्य, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे अहम बात पर आते हैं, पैसा। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि चांद पर बसने से एक नई अर्थव्यवस्था जन्म लेगी, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन तक हो सकती है। ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग या चैरिटी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। और ये $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 3 खास पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला, लूनार माइनिंग, यानी चांद से कीमती चीजें निकालना। दूसरा,
स्पेस टूरिज्म, जहां आम लोग भी चांद की सैर पर जा सकेंगे। और तीसरा, वैज्ञानिक रिसर्च, क्योंकि चांद पर धरती की तरह कोई रेडियो डिस्टर्बेंस नहीं है, जिससे गहरे अंतरिक्ष से आ रहे सिग्नलों को बहुत साफ-साफ सुना जा सकेगा। और जब हम माइनिंग की बात कर रहे हैं तो वहां का सबसे बड़ा खजाना है हीलियम-3। ये एक ऐसा पदार्थ है जो धरती पर तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन चांद की सतह पर भारी मात्रा में मौजूद है। ये हमें साफ और कभी ना खत्म होने वाली फ्यूजन एनर्जी दे सकता है। जरा सोचिए, ये धरती की ऊर्जा से जुड़ी सारी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और आखिर में इस पूरे मिशन का एक और बहुत बड़ा लक्ष्य है। चांद असल में मंगल ग्रह के लिए एक लॉन्च पैड और एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है। हम चांद पर यह सीखेंगे कि किसी दूसरे ग्रह पर सभ्यता कैसे बसाई जाती है, ताकि हम अपने अगले बड़े पड़ाव यानी मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। तो सवाल अब यही उठता है कि क्या हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान एक से Audio Jungle.